everyone, welcome back to my YouTube channel. Now guys, in this video I'm going to start with flexible budget. देखो मेन हमारे दो तरह के बजट होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड, दूसरे होते हैं फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड बजट क्या होते हैं? जिसमें कॉस्ट जो है फिक्स्ड रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आप 60% लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे आप 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, चाहे 80% कैपेसिटी लेवल पे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, तो उसको कहते हैं, उस तरह की कॉस्ट के लिए हम क्या बनाते हैं? फिक्स्ड बजट। अब फ्लेक्सिबल बजट होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नाम से ही कि भी जिसमें कुछ चेंजेस अलाउड हैं, जैसे विद द लेवल ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट में भी चेंज आएगी। कुछ कॉस्ट होती है कि भी कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक फिक्स रहती है, और जब हम उस लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद चेंज होने लग जाती हैं। तो हर लेवल पे हमें क्या कॉस्ट आ रही है, सारी चेंजेस इंक्लूड करके उसको हम किन में कैलकुलेट करते हैं? फ्लेक्सिबल बजट में। अब जैसे देखो मेनली तीन तरह की कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो हम हर लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स रहती है। वेरिएबल क्या होती हैं कि जैसे ही लेवल ऑफ आउटपुट में चेंजेस आती हैं तो इस कॉस्ट में भी चेंजेस आती हैं। उसके बाद आ गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है कि उसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है और उसका कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। अब फ्लेक्सिबल बजट बनाते हुए हम ये सारी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, सारी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट डाल के अपना कॉस्ट का एस्टिमेट तैयार करते हैं, और वहाँ से देखते हैं कि भी प्रॉफिट और लॉस क्या बन रहे हैं। अब 16th क्वेश्चन, ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच मार्केट डिमांड एग्जिस्ट फॉर एडिशनल क्वांटिटी। तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रेजेंट सेल है ₹60,000 पर मंथ, यूटिलाइज ओनली 60% कैपेसिटी। अगर वो 60% कैपेसिटी पे काम करें तो सेल होती है 60,000। मार्केटिंग मैनेजर एश्योर्स दैट विद द रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ही वुड बी इन पोजीशन टू इंक्रीज द सेल बाय अबाउट 25 to 30%। तो मैनेजर क्या एश्योरेंस दे रहा है कि अगर प्राइस में 10% हम रिडक्शन कर दें तो सेल 25 से 30% बढ़ सकती है। आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है? सेलिंग प्राइस है ₹10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट, सेमी वेरिएबल है 6,000 फिक्स है, और बाकी वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है। देखो सेमी वेरिएबल मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ इनका वेरिएबल होता है। तो फिक्स्ड पोर्शन है 6,000 और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ती है? 50 पैसा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है कि भी आपको 20,000 प्रेजेंट पे काम कर रहे हैं 60% कैपेसिटी पे, तो मतलब 60% कैपेसिटी पे उन्हें 20,000 कॉस्ट पड़ रही है, और अगर वो 80% पे काम करते हैं तो ये कॉस्ट हो जाएगी 24,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं 60%, 70% एंड 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एट द प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस। अगर जैसे वो प्रपोज क्या कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस कर दें, तो अगर इन्हीं ही तीनों लेवल्स पे 10% सेलिंग प्राइस कम हो गया तो क्या प्रॉफिट बनेंगे? मतलब पहले तो हमने सेलिंग प्राइस 10 लेके ही करना है, फिर हमने नया सेलिंग प्राइस लेके दोबारा से प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। लेट्स सी द सोल्यूशन। अब देखो दोनों ही पार्ट्स में उन्होंने हमें प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने को बोला है। तो पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसमें हम लेंगे करंट सेलिंग प्राइस। अब सबसे पहले उसमें हमने लेना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो चाहे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सबसे पहले क्या चीज़ लेनी है। अब देखो मैं पहले सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ, फिर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको सेल के साथ कंपेयर करूँगी। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो कि भी पहले सेल्स ले लो और फिर, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बजट तो कैलकुलेट करने को बोला नहीं है। अगर बजट होता तो फिर हम पहले कॉस्ट ही लेते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला हुआ है।
तो हम चाहें तो सेलिंग प्राइस भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पहले आप ले लो सेल्स, सेल्स देखो 6000 यूनिट है और करंटली सेलिंग प्राइस कितना है, ₹10 पर यूनिट। तो 6000 को 10 से किया 60,000। उसके बाद नेक्स्ट इज 70,000, 7000 को 10 से करेंगे एंड 80,000, जिनमें से फर्दर हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में अब आ जाएंगे 20,000, फिर उसके बाद है 20,000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम ही रहनी है। तो एक तो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट डाल दी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, उन्होंने हमें क्या बोला था कि 80% जो करंट पे वो काम करे 60% उस पर 20,000 है, और 80% पे अगर वो काम करेंगे तो वो 24 हो जाएगी। मतलब 70 के बारे में कुछ नहीं बताया, तो उस पर भी आपने सेम ही रखनी 20, और यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी 24,000 फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद अब हम डाल देते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के भी दो पोर्शन हैं, एक है फिक्स्ड, दूसरा है वेरिएबल। फिक्स्ड क्या है, अगेन 6000 एट ईच लेवल, चाहे आप किसी भी कैपेसिटी लेवल पे काम कर रहे हो। एंड नेक्स्ट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल आपको गिवन है 50 पैसा पर यूनिट। तो जैसे इसके आप लिख लो 50 पैसा पर यूनिट। तो 6000 को 50 पैसा से करोगे 3000 ये आ जाएगी, 7000 को 50 पैसा से करोगे 3500 ये आ जाएगी, और 4000 ये आ जाएगी 8000 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने लेनी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपको गिवन है ₹3 पर यूनिट। तो पहले यूनिट से 6000, 3 से किया 18,000, 21,000, 8000 को 3 से किया तो 24,000। अब देखो हमने सबसे पहले ली थी सेल्स। सेल्स में से अब सारी, अब पहले आप लिख लो टोटल कॉस्ट कितनी आई। टोटल कॉस्ट जिसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल को ऐड करोगे, तो ये हमारी बनती है 20, 26, 29 एंड इट कम्स आउट टू बी 47। अगली कॉस्ट आपकी बन जाएगी, सिर्फ कॉस्ट का टोटल है 50,500 एंड नेक्स्ट इज 58,000। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट को माइनस करना है सेल्स में से। तो ये आपके सेल्स में से कॉस्ट हमने माइनस की, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो जितनी सेल्स थी ऊपर 60,000 की, उसमें से कॉस्ट माइनस की 47,000, तो ये बन गया 13,000। नेक्स्ट आ गया 19,500, नेक्स्ट आ गया 22,000। तो ये आ गया आपके प्रॉफिट। अब उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट हमने प्रपोज्ड प्राइस पे भी कैलकुलेट करनी है। और प्रपोज्ड प्राइस क्या था कि भी वो 10% लेस करेंगे फ्रॉम सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट आपकी वैसे ही जितनी पहले टोटल की थी, लेकिन सेलिंग प्राइस जो था पहले 10 रुपये पर यूनिट था, 10% रिड्यूस किया, अब 9 रह गया। 6000 यूनिट को 9 से किया तो 54,000, 7000 को 9 से किया 63 एंड 8000 को 9 से किया तो 72। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये न्यू प्रॉफिट आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी। सो फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। 17th क्वेश्चन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिकल आयरन्स। तो आपको ये बजट के एक्सपेंसेस दिए हैं। डायरेक्ट मटेरियल 60 पर यूनिट, लेबर है 30 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड है 25 पर यूनिट। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड, वैसे ये इनके फिक्स्ड टोटल इन्हें पड़ते हैं 1,50,000।
अब इतने पे कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 10,000 यूनिट, तो अगर आप 1,50,000 को 10,000 से डिवाइड करो तो पर यूनिट आपको ये पड़ेंगे ₹15। फिर आपके वेरिएबल एक्सपेंस गिवन है डायरेक्ट, ये पड़ते हैं ₹5 पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स्ड हैं, और अगर पर यूनिट के हिसाब से देखें तो ये ₹15 पर यूनिट है। देखो 10% फिक्स्ड है तो 90% वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भी उन्होंने बोला कि 50,000 फिक्स्ड हैं, और अगर इससे ऊपर हुए तो वो वेरिएबल होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स्ड हैं और 80% वेरिएबल हैं। प्रोडक्शन बजट बनाना है आपने 6,000 यूनिट पे, 7,000 यूनिट पे एंड 8,000 यूनिट पे। मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एंड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। 6,000 यूनिट पे, 7,000 यूनिट पे और 8,000 यूनिट पे हमने कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बना लेना है और टोटल कॉस्ट का। सबसे पहले मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट डाली है और उसके बाद फिक्स्ड एक्सपेंसेस डाले हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन थे डायरेक्ट मटेरियल जो है 60 पर यूनिट, तो वो हर कॉलम में 60 60 60। अगर कंपनी 6,000 बनाएगी तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 60 से मल्टीप्लाई करके 3,60,000। 7,000 यूनिट पे 60 को मल्टीप्लाई करके हो जाएगी 4,20,000। 8,000 पे हो जाएगी 4,80,000। लेबर पड़ती है 30 पर यूनिट, तो अगेन हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वेरिएबल एक्सपेंस है ₹5 पर यूनिट। 5 को 6,000 से किया तो 30,000, 5 को 7 से किया 35 एंड 5 को 8 से किया तो 40,000। फिर डालने हैं वेरिएबल ओवरहेड्स जो गिवन है 25। तो 6,000 यूनिट को 25 से किया 1.5 लाख, 7,000 को 25 से किया 1,75,000 एंड 8,000 को 25 से किया तो 2 लाख। उसके बाद डालने हैं सेलिंग एक्सपेंस। अब देखो सेलिंग एक्सपेंस आपको क्या गिवन थे कि 10% फिक्स्ड हैं तो 90% हुए वेरिएबल। अब आप कैसे निकाल लोगे इसकी कैलकुलेशन, बहुत ध्यान से सीखो। जिस खर्चे में दोनों ही चीज़ें गिवन हों कि इतना % हिस्सा उसका फिक्स्ड है और इतना वेरिएबल है, दैट मीन्स वो सेमी वेरिएबल होता है। और अब आपको जो सेलिंग एक्सपेंस हैं वो गिवन है ₹15 पर यूनिट, और उसमें से भी उन्होंने बताया 10% फिक्स्ड हैं। देखो ये जो पर यूनिट उन्होंने कैलकुलेट किया है, आपको क्वेश्चन के ऊपर बताया 10,000 यूनिट कंपनी प्रोड्यूस करती है, तो ये 10,000 यूनिट के हिसाब से ₹15 पर यूनिट है। तो अगर देखा जाए तो टोटल सेलिंग एक्सपेंस कितने बन रहे हैं, 10,000 यूनिट कंपनी बनाती है, ₹15 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए उनको टोटल सेलिंग का खर्चा पड़ता है, जिसमें से 10% फिक्स्ड मीन्स 15,000 फिक्स्ड है और 90% वेरिएबल हैं। तो 1.5 लाख का 90% किया तो 1,35,000 उनका वेरिएबल है। ठीक है जी। 1.5 लाख में से 10% मीन्स 15,000 फिक्स्ड है। 1.5 लाख कैसे लिया, क्योंकि गिवन डाटा 10,000 यूनिट के पीछे है, तो 15 पर यूनिट मीन्स 15 को 10,000 से किया। टोटल सेलिंग का खर्चा है 1.5 लाख, जिसमें से 10% के हिसाब से 15,000 फिक्स्ड है। आप जब ऊपर फिक्स्ड खर्चे डालोगे तो फिक्स्ड में ही आपने सेलिंग का पोर्शन हर जगह 15,000 ही डालना है। जो सेलिंग के खर्चे होते हैं ये याद रखना, वो अगर टोटल कॉस्ट वाइज देखें तो वो सेम रहते हैं, उनका पर यूनिट चेंज हो जाता है। जैसे अगर पर यूनिट निकालना है तो यहाँ 15,000 को मैंने डिवाइड किया 6,000 यूनिट के साथ, यहाँ डिवाइड किया 7,000 के साथ, यहाँ डिवाइड किया 8,000 के साथ। लेकिन अगर यही वेरिएबल खर्चे हों, वेरिएबल का क्या निशानी होती है कि वो पर यूनिट सेम रहते हैं और वो टोटल वाइज चेंज होते हैं। हम उनको पर यूनिट के कॉलम में सेम लिखते हैं, लेकिन टोटल वाइज वो अपने अपने यूनिट के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। तो अब देखो आपका 15,000 पोर्शन फिक्स्ड है और 1,35,000 जो है वो वेरिएबल है। तो 1,35,000 के हिसाब से अगर हम वेरिएबल खर्चा देखें तो 1,35,000 10,000 से डिवाइड करो तो वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 13.5 पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। तो हम जब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस डालेंगे तो 15
का 90% करेंगे 13.5, 13.5, 13.5। तो 13.5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 6000 के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई किया 7000 के साथ और यहाँ किया 8000 के साथ। तो ये आपके सारे डल जाएंगे वेरिएबल खर्चे। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने डालने हैं डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। अब सबसे पहले आपको एक और चीज़ देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे गिवन हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर आप देखो तो आपको पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट इज़ 5। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी देखूं तो पर यूनिट गिवन है 5, और ये पर यूनिट कितने यूनिट्स के पीछे निकाली है, 10,000 के पीछे। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए 50, और ब्रैकेट में लिखा है कि 50,000 फिक्स्ड है। इसका मतलब ये सारे ही एडमिनिस्ट्रेशन के क्या हैं, फिक्स्ड। जो आपको पर यूनिट हो, जितने यूनिट्स के पीछे गिवन है, आपने उनसे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट देखी, फिर उन्होंने खुद ही बोला कि 50 फिक्स्ड है, तो दैट मीन्स सारे के सारे ही फिक्स्ड हैं, इनमें वेरिएबल कुछ भी नहीं है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन 50, 50, 50 सारे कॉलम में डाल देंगे और अपने अपने यूनिट्स के साथ डिवाइड करके इनकी पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमने डालने हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब इस तरह से हमने ये सारे देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस डाल दिए। एक डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हमारे रह गए हैं, वो कितने गिवन हैं हमें, उनके बारे में बताया हुआ है 5 पर यूनिट, और उसमें भी 20% फिक्स्ड है। तो 5 का 20% फिक्स्ड है तो 80% वेरिएबल है। 5 का 80% हुआ 4, तो 4 को आगे अपने 6000 यूनिट के साथ, 4 को 7000 के साथ, 4 को 8000 के साथ। और जो बाकी के देखे जाएं जो फिक्स्ड हैं वो आप कैसे निकाल लोगे, 1 रुपी आपका फिक्स्ड है ना, और यूनिट आपको गिवन है 10,000, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 जो हैं आपके वो फिक्स्ड आ जाएंगे, जो सब जगह आपने अब सेम ही डालने हैं। मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देती हूँ। देखो, एक तो आप ऐसे देख सकते हो कि 5 में से 20% फिक्स्ड हैं, 80% वेरिएबल हैं। तो 5 का 20% हुआ 1, 80% हुआ 4। तो फिक्स्ड ये सारा आपको 5 रुपये पर यूनिट गिवन है 10,000 यूनिट के पीछे, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 के साथ, और 4 जो है अपने अपने यूनिट्स के साथ। अगर 6,000 यूनिट के साथ कर रहे हो तो 6,000 से करोगे। अब अगर 7,000 यूनिट के पीछे कर रहे हो तो 7,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 8 के साथ कर रहे हो तो 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन फिक्स्ड आपके 10,000 ही रहेंगे हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। दूसरा तरीका क्या है कि 5 रुपये पर यूनिट हैं और यूनिट्स गिवन है 10,000, तो टोटल आपको डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे गिवन है 50,000, जिसमें से 20% मीन्स 10,000 फिक्स्ड हैं और बाकी रह जाते हैं 80%, तो 40,000 आपके वेरिएबल हैं। लेकिन वेरिएबल आपको ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये देखो, आप 40,000 को यूनिट्स हैं 10,000, उनसे डिवाइड करोगे, पर यूनिट आएगा 4, तो फिर जितना जितना यूनिट्स हुए वेरिएबल में उतने उतने यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे। बेटर है यू गो फॉर दिस वे, पर यूनिट के हिसाब से ही पहले ही देख लो, तो फिर ये बन गया फिक्स्ड, ये बन गया वेरिएबल, और फिर कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। अब सारे वेरिएबल डालने के बाद हमने सारे फिक्स्ड भी जो हैं वो सारे डाल देने हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वेरिएबल में पर यूनिट सेम रहता है, टोटल गोज ऑन चेंजिंग, लेकिन जो फिक्स्ड होता है उसमें टोटल सेम रहता है और पर यूनिट चेंज होता रहता है। जैसे अब आपको प्रोडक्शन ओवरहेड भी फिक्स्ड गिवन है 1,50,000, तो वो भी अब पर यूनिट के हिसाब से पहले अगर आप 6,000 से करोगे तो 25 है, 7,000 से करोगे तो 21.43 है, और 8,000 से करोगे तो 18.75 है। तो इस तरह से फिर हम बाद में पूरे पर यूनिट के कॉलम का टोटल कर देंगे एंड टोटल कॉस्ट के कॉलम का टोटल कर देंगे। तो इस तरह से ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। इन दिस वे वी विल प्रिपेयर दिस फ्लेक्सिबल बजट। सो दिस वाज होल फॉर द डे।
इस क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिए। आप कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।